Hello everyone, I am Priyanka and welcome to my channel. Today we are doing one of the important topic from the chapter 8 of physics segment of class 9th, which name is motion. Okay, in this video we will talk about the difference between the speed and velocity, which is the very important concept, and sometimes students got confused for this term. What is the basic difference between the speed and velocity? So let's start for the today's session. So in this video we will do discussion about what is the difference between स्पीड एंड वेलोसिटी. स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस क्या है यहाँ पे हम इस वीडियो में अंडरस्टूड करेंगे. ठीक है, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का और आपको अंडरस्टूड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि स्पीड क्या होता है. व्हाट इज स्पीड? ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस. जो स्पीड है वो क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, कि एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया है किसी ऑब्जेक्ट ने, उसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? स्पीड कह रहे हैं. ठीक है, अगर फॉर्मूले की बात करें स्पीड की तो वो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन हमें क्या समझ में आ रहा है? जो स्पीड है वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम. ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे वेलोसिटी. वेलोसिटी का डेफिनेशन की बात करें तो वेलोसिटी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ये क्या है कि रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. रेट चेंज का मतलब यहाँ पे क्या है? टाइम से रिलेट कर रहे हैं हम इसको. रेट चेंज का क्या मतलब होता है? टाइम, कि कितने टाइम में वो क्या कर रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है. एक पर्टिकुलर टाइम में, एक यूनिट टाइम हमने ले लिया, उसमें हम देख रहे हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है मूविंग ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो उसको हमने क्या कहा? वेलोसिटी. अगर यहाँ पे फॉर्मूले की बात करें तो वो क्या है? वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ पर यूनिट टाइम. ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है पर यूनिट टाइम क्या है. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्या बात की थी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टेकन बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन द टू पॉइंट्स. दैट इज फाइनल जो पोजीशन होता है और जो इनिशियल पोजीशन होता है उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको हमने क्या कहा था? डिस्प्लेसमेंट कहा था. और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है. ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करें स्पीड की तो वो क्या है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? जब हम डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस कर रहे थे उस टाइम भी हमने समझा था जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो क्या कहलाती है? जब क्या हो, जो मेजरमेंट हम यहां देख रहे हैं, स्पीड देख रहे हैं, इसको हमने स्केलर क्वांटिटी क्यों कहा? क्योंकि यहां पे ये क्या करेगा? इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन. क्या होता है इसमें? क्या क्वालिटी होती है इसके अंदर? बस ये मैग्नीट्यूड को शो करता है. मीन्स कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा उसको रिप्रेजेंट करेगा, उसको बताएगा, बट यहां पे डायरेक्शन शो नहीं करता इन केस ऑफ स्पीड. ठीक है, और हम देख रहे हैं जो डिस्टेंस था हमारा वो क्या था? स्केलर क्वांटिटी था. इसलिए भी जो हमारा स्पीड है वो क्या बनेगा? स्केलर क्वांटिटी बनेगा. ठीक है, इन केस ऑफ वेलोसिटी देखेंगे तो वो क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. क्यों कह रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी उसको कहा जाता है जिसमें कि न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ की बात की जाए तो उस क्वांटिटी को क्या कहा जाता है? वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है. तो in case of velocity, it is a vector quantity because it has both magnitude as well as direction. ठीक है,
और अगर यहाँ पे हम देखें फॉर्मूला, तो हम क्या देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट जो था वो क्या था, हमारा वेक्टर क्वांटिटी था, तो उसकी वजह से भी वेलोसिटी क्या बन जाता है, वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। ठीक है, क्योंकि जो फॉर्मूला देख रहे हैं वो क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, दैट इज वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, वो क्या है, इट कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो। इन केस ऑफ स्पीड की अगर हम बात करें तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं आता, कभी भी जीरो नहीं आता, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज देता है। ठीक है, बट इन केस ऑफ वेलोसिटी वो क्या होता है, इट कैन बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। ये जो वैल्यू है किसकी, वेलोसिटी की, वो नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज स्पीड नेवर डिक्रीजेस विद टाइम। स्पीड जो है कभी भी क्या होता है, डिक्रीज नहीं करेगा विद टाइम। टाइम के साथ साथ कभी भी स्पीड जो है उसको हम देखेंगे कि वो कभी भी डिक्रीज नहीं होगा। फॉर अ मूविंग बॉडी इट इज नेवर जीरो। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मूविंग पोजिशन पे है, तो उस टाइम पे वो कभी भी जीरो नहीं होगी उसकी वैल्यू इन केस ऑफ स्पीड। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि स्पीड क्या होता है, वो होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ टेकन बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कोई ऑब्जेक्ट जो है पूरा पाथ जो भी ले रहा है, उस पूरे पाथ को हम क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं इन केस ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम स्पीड होता है, तो इस केस में क्या कर रहे हैं, हमारा पाथ जो है टोटल डिस्टेंस वो क्या होगा, जो पाथ होता है वो कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं होता, और पाथ जो है हमेशा एड ऑन होता है। जब भी मूविंग ऑब्जेक्ट जो है मूव करता रहेगा, ए पॉइंट से बी पॉइंट गया, फिर सी पॉइंट गया, फिर डी पॉइंट गया, तो उस केस में जो हम लेंगे टोटल पाथ वो क्या लेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, टोटल पाथ को हमने एड ऑन कर दिया। तो जब पाथ एड ऑन होते रहेंगे तो डिस्टेंस जो है हमें मिलेगा अपॉन में टाइम। तो स्पीड कभी भी क्या होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता और जीरो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे पाथ जो है क्या हो रहे हैं, हमेशा एड ऑन होते रहेंगे। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। बट इन केस ऑफ वेलोसिटी हम देखेंगे कि वेलोसिटी कैन डिक्रीज। वेलोसिटी क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है विथ टाइम। फॉर अ मूविंग बॉडी इट कैन बी जीरो। मूविंग बॉडी के लिए ये जीरो भी हो सकता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इन केस ऑफ वेलोसिटी जो है हम डायरेक्शन को भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन को अगर हम कंसिडर करेंगे, फॉर एग्जांपल पहले जो है ए टू बी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उस टाइम पे जो उसका डायरेक्शन है वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, बट आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, हमने क्या किया, एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका। जब हमने ऊपर की तरफ फेंका तो उस टाइम हम कंसिडर कर रहे हैं जो बॉल का जो मूवमेंट हो रहा है अप साइड में वो क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, बॉल जो है ऐसे करके टुवर्ड्स डाउनवर्ड जो है आने लगेगा। उस टाइम पे हम कंसिडर कर रहे हैं जो डायरेक्शन है वो क्या है, नेगेटिव है। अब हम देखेंगे कि इस टाइम पे क्या होगा, एक टाइम पे जाके क्या होगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव तो हो रहा है बट धीरे 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 क्या हो रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में जाते जा रहा है। तो इन केस ऑफ वेलोसिटी हम डायरेक्शन भी कंक्लूड कर रहे हैं, डायरेक्शन को भी कंसिडर करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो शॉर्टेस्ट पाथ की भी बात करेंगे कि हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, शॉर्टेस्ट पाथ ले रहे हैं। पहले इन केस यहां तक ये गया, पाथ लिया था और अब जो है वो यहाँ पे आ गया, तो अब जो है यहाँ पे इसमें हो सकता है कि ये ऐसे करके भी मूव हो जाए कोई ऑब्जेक्ट, तो उस केस में क्या होगा, जो डिस्टेंस होगा वो भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो बॉल है वो क्या हुआ है, पहले अपवर्ड डायरेक्शन में गया है और फिर उसके बाद क्या हुआ है, आफ्टर सम टाइम वो डाउनवर्ड फॉल करने लगा है। तो उस कंडीशन में क्या देखेंगे, हम क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं जब वो अपवर्ड जा रहा है तो हम वहां पे डायरेक्शन कंसिडर कर रहे हैं कि वो क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है,
बस बट आफ्टर सम टाइम क्या हो रहा है कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगा है। उस टाइम पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि अब वो जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया है, उसकी वजह से वो क्या हो रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन चला गया है। यहां हम देख रहे हैं कि डायरेक्शन में क्या हुआ है, चेंजेस आए हैं। तो यहां हमें पता है जो वेलोसिटी का केस होता है उसमें हम डायरेक्शन को कंसिडर करते हैं। जब डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे वेलोसिटी को क्या कर रहे हैं, डिपेंडेंट कह रहे हैं कि वो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ पे जो उसका वैल्यू होता है वो क्या करता है, डिपेंड करता है। तो यहाँ डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो उसका जो है वेलोसिटी भी क्या होगा, कंसिडर करेंगे कि जो वेलोसिटी होती है वो भी चेंज होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव भी हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, और समटाइम्स क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या हुआ है, ए पॉइंट से उसने मूवमेंट स्टार्ट किया, हम यहाँ पे डायरेक्शन को कंसिडर कर रहे हैं, और क्या हुआ 5 किलोमीटर गया, जो कि वो बी पॉइंट पे गया है, ठीक है। और समटाइम्स आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, वो वापस उसी पॉइंट पे, ए पॉइंट पे आ गया, ठीक है। आफ्टर 5 किलोमीटर जो डिस्टेंस था उसने वापस आ गया, ठीक है, उस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। तो अब हम देखेंगे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा बिटवीन 2 पॉइंट्स, यहाँ पे क्या है, वो क्या है, ए ही तो कंसिडर करेंगे हम पॉइंट की। इनिशियल पोजीशन क्या था, ए पॉइंट था, और फाइनल पोजीशन जो ऑब्जेक्ट का हुआ वो क्या हुआ, ए ही पॉइंट है। तो वहां पे जो डिस्टेंस हम कंसिडर कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर रहे हैं इन केस ऑफ वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या निकला हमारा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या निकला, वो 0 है। तो उस केस में क्या होगा, जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज 0 ऑल्सो, ठीक है, 0 भी हो सकता है, ओके। बट इन केस ऑफ स्पीड जो है वो क्या हो सकता है, ओनली पॉजिटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव को नहीं देगा, ना ही 0 देगा। इसके पीछे का रीजन हम समझ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे ये टोटल पाथ को कंसिडर करता है, और टोटल पाथ कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो क्या है, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, कि स्पीड का जो है एसआई यूनिट क्या है, ठीक है। यहां हमने फॉर्मूला देखा था स्पीड का, वो क्या था, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस का जो यूनिट होता है एसआई यूनिट, डिस्टेंस को जो हम मेजर करते हैं वो हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर्स में, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस बेसिकली क्या है, लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्पीड का क्या हो जाएगा कि मीटर अपॉन में टाइम को किस में मेजरमेंट किया जाता है, वो होता है सेकेंड्स, ठीक है। तो यूनिट टाइम ले रहे हैं तो हम सेकेंड ले रहे हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मीटर पर सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड, और कहीं कहीं पे आपको ऐसे भी लिखा हुआ नजर आएगा, मीटर पर सेकेंड। इन तीनों की वैल्यू जो है वो क्या है, सेम ही है, ठीक है। ये क्या मीनिंग दे रहा है हमें कि मीटर पर सेकेंड कैसे लिखा हुआ है, तो यूनिट क्या हो गया स्पीड का, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसे ही अगर हम वेलोसिटी की बात करें कि तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, तो वो क्या होता है, वेलोसिटी का भी सेम यूनिट होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट को, तो वो भी क्या है, एक टाइप का डिस्टेंस ही है। उसको भी हम कैसे मेजर करेंगे, इन मीटर्स में ही मेजर करेंगे, इन किलोमीटर्स में ही मेजर करेंगे, ठीक है। तो जो इसका एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने यहां देखा कि जो स्पीड का एसआई यूनिट होता है और वेलोसिटी का एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, बोथ सेम होते हैं, बोथ आर मीटर पर सेकेंड।
ओके, तो आज का वीडियो यहाँ पे मैं एंड करते हुए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज उसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको देखने को मिले। सो बाय एवरीवन एंड वेट फॉर दी नेक्स्ट वीडियो।